thôi आराम से ए आराम से कर लेना तू कंट्री जो कल्चर, हिस्ट्री और डाइवर्सिटी से रिच है, वहाँ वुमेन की सेफ्टी और रिस्पेक्ट एक क्रिटिकल इशू बना हुआ है। आज हम इसी हार्श रियलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। क्यों इंडियन वुमेन सेफ नहीं है, इसके पीछे क्या वजह है और इस नैरेटिव को बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। Atrocities against women after the rape and murder of a female doctor. In Andhra Pradesh, an on-duty female doctor has been attacked. Spa worker beaten up by owner on camera. Spa manager assaults woman. Woman thrashed and owner then drags her by the hair. Those. हर दिन इंडिया में वुमेन को वायलेंस, हैरेसमेंट और डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। स्ट्रीट से लेकर घर तक वो खौफ में रहती हैं कि कहीं उनके साथ कुछ हो ना जाए। रेप, डोमेस्टिक वायलेंस और डाउरी रिलेटेड डेथ्स की रिपोर्ट्स अनफॉर्चुनेटली कॉमन है। सिर्फ 2022 में ही इंडिया में 31,000 से ज्यादा रेप केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 2023 में 28,000 से ज्यादा कंप्लेन रिसीव हुई औरतों के रिलेटेड क्राइम को लेकर। और अगर मैं रेप के फिगर की बात करूं तो आज भी ये फिगर 30,000 से अबव है। यहां मैं ये क्लियर कर दूं कि ये एक्चुअल फिगर नहीं है, क्योंकि एक्चुअल फिगर हमें पता ही नहीं चल सकता अंडर रिपोर्टिंग की वजह से। और अगर मैं रजिस्टर्ड केसेस की बात करूं तो वो है सिर्फ 2-3 हजार। तो ये सब आखिर क्यों हो रहा है? दरअसल इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जिसमें लीगल शॉर्टकमिंग्स, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, मीडिया, सोसाइटल नॉर्म्स और बॉलीवुड। तो चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं बात करता हूँ पैट्रियार्कल माइंडसेट की, जो कि सेंचुरी से चलता आ रहा है। भारत के कई हिस्सों में विमेन को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जाता है, मर्दों से कमतर समझा जाता है। दरअसल ये माइंडसेट कल्चरल प्रैक्टिसेस, मीडिया और कुछ रिलीजियस टीचिंग से री-इन्फोर्स हो रहा है। पैट्रियार्की एक ऐसा माइंडसेट है जिसमें मैन प्राइमरी पावर होल्ड करते हैं, जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप, मॉरल अथॉरिटी और सोशल प्रिविलेज में प्रीडोमिनेंस रखते हैं। ये वीडियो देखें। औरत को दरख्त के साथ बांधकर उस पर तशद्दुद, निचली जात की मां और उसके बेटे पर पुलिस स्टेशन में तशद्दुद, नमाज पढ़ती मुस्लिम लड़कियों पर धावा, टूरिस्ट को हरास करना। गाड़ी पे बैठती और यही नहीं, बल्कि औरतों से भरी ट्रेन में तमाम औरतों के सामने मास्टरबेशन और पता नहीं कितने सारे केसेस हैं जिन्हें मैं इस वीडियो में बयान भी नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पर इंडिया का लीगल सिस्टम। वुमेन को प्रोटेक्ट करने के लॉज होने के बावजूद भी इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर है। डिलेड जस्टिस, लो कन्विक्शन रेट और विक्टिम ब्लेमिंग वुमेन को क्राइम्स रिपोर्ट करने से डिस्करेज करता है। अगर यहाँ मैं कन्विक्शन रेट की बात करूँ तो आज भी इंडिया में रेप के हवाले से कन्विक्शन रेट अलार्मिंग है, जो कि सिर्फ 26% है, जबकि एक और रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2.56% रेप केसेस में ही सजा सुनाई गई। ये हालत है देश के लॉ की। सोशल और इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन औरतों के रिलेटेड क्राइम में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि देहातों में एजुकेशन की कमी और इकोनॉमिक डिपेंडेंस वुमेन को एक्सप्लॉयटेशन और वायलेंस के लिए वल्नरेबल बना देती है, जबकि शहरों में हायर एजुकेशन होने के बावजूद भी औरतों को हैरेसमेंट और वायलेंस का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ दोनों स्पेसेस की, पब्लिक और घर। फोर्थ इज मीडिया एंड बॉलीवुड। देखिए, जो मीडिया होता है ना, वो सोसाइटी को डेवलप करने में मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन मीडिया ये सब नहीं कर रहा। अगर मीडिया अपने रोल को पहचाने और सोसाइटी को डेवलप करने में लगे तो फिर ये इस तरह के केसेस से बचा जा सकता है। जबकि दूसरी तरफ बॉलीवुड, जो कि अपनी मूवीज में वुमेन को सेक्सुअली पोर्ट्रे करता है, उन्हें बेअक्ल दिखाता है, जिसकी वजह से लोग इन मूवीज से इंस्पायर होकर अपनी औरतों को भी वैसा ही समझने लग जाते हैं। और यही वजह है कि हमें औरतों के रिलेटेड इस तरह के वायलेंस, क्राइम्स और ये रेप केसेस देखने को मिल रहे हैं। बॉलीवुड किस तरह हमारी सोसाइटी को तबाह कर रहा है, इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे केसेस की जिन केसेस ने पूरे देश को ही हिला कर रख दिया, जिसके चलते वाइड स्प्रेड आउटरीच भी देखने को मिली और पब्लिक ने वुमेन की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए भी प्रोटेस्ट किया। रिसेंटली केस की बात करूं तो कोलकाता डॉक्टर रेप केस, जिसने पूरे देश को ही हिला कर रख दिया। डॉक्टर को दरिंदगी का निशाना बनाया गया। इस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसे आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। साल 2012 निर्भया रेप केस, जिसमें लड़की को ब्रूटल गैंग रेप का निशाना बनाया गया। फिर साल 2018 कठुआ रेप केस, जिसमें 8 साल की लड़की को जम्मू एंड कश्मीर में रेप के बाद मर्डर कर दिया गया। फिर अगेन 2019 वेटरनरी डॉक्टर के साथ हैदराबाद में रेप।
और अब ये कलकत्ता रेप केस। सो इस तरह के रेप केसेस हर कुछ अरसे बाद हमें देखने को मिलते रहते हैं, जिसके लिए 4-5 दिन की आउटरीच होती है, लोग बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं और वापस घर चले जाते हैं। सरकार चाइल्ड सेफ्टी और वुमेन के हवाले से कुछ लॉज बना भी देती है, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन ना के बराबर होता है। दैट्स वाई कि हमें इस तरह के केसेस देखने को मिलते रहते हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ सॉल्यूशंस की, जो मुझे लगता है कि ये मेन रोल प्ले कर सकते हैं इसे अपनी सोसाइटी से ख़त्म करने में। सबसे पहले है एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू हमें वीमेन को एम्पावर करना होगा, मेन और बॉयज़ को जेंडर इक्वालिटी से अवेयर करना होगा, और इसके अलावा एक्टिवली जो कम्युनिटीज़ और स्कूल्स हैं उन्हें वीमेन की रिस्पेक्ट को प्रमोट करना होगा। दूसरे नंबर पर लीगल रिफॉर्म्स और स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट जरूरी है। फास्ट ट्रैक रिकॉर्ड्स, बेटर पॉलिसिंग और क्राइम्स के लिए ज्यादा स्ट्रिक्ट पेनल्टीज पोटेंशियल ऑफेंडर्स को डिटर कर सकती हैं। लॉ इन्फोर्समेंट को ये केसेस सीरियसनेस के साथ हैंडल करने के लिए सेंसिटाइज करना होगा। तीसरा, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वुमेन को डिसीजन लेने, अब्यूजिव सिचुएशन से निकलने और डिग्निटी के साथ जीने के लिए पावर देता है। सो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को वुमेन के लिए ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी चाहिए। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। समाज को पूरी तरह से जिम्मेदारी लेनी होगी। फ्रेंड्स, फैमिलीज, नेबर्स को वुमेन के हवाले से जो क्राइम्स हो रहे हैं उनके लिए आवाज़ उठानी होगी। विक्टिम्स को सपोर्ट करना होगा और एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। भारत की औरतें डिजर्व करती हैं कि वो बिना डर, रिस्पेक्ट और डिग्निटी के साथ जी सकें। चेंज पॉसिबल है, लेकिन ये कलेक्टिव एफर्ट से ही आएगा। कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं कर सकता, सबको मिलकर ही चलना होगा, फिर ही ये पॉसिबल है। अदरवाइज फिर देश की औरतें इसी तरह गैर महफूज रहेंगी। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा।